हाय फ्रेंड्स, आई एम अंकित वर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन कहती है इट इज आर्ट ऑफ ड्राइंग। मतलब ये कुछ ड्रॉ करने की एक कला है। पिक्चर, लाइन और चार्ट। मतलब अगर आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे एक प्लेन की पिक्चर है, अगर आपको वो ड्रॉ करनी है या फिर कुछ लाइंस आपको यूज करनी है उसमें, या फिर कोई चार्ट बनाना है। चार्ट हमें पता है, हम एक्सेल में बनाते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट, वैसा कोई चार्ट बनाना है तो उनको अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको ये सब चीजें ड्रॉ करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उनसे अगर आप लाइन, पिक्चर या चार्ट बनाते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में नेक्स्ट बात आती है कि सीजी इज हाईली इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं कि मैं किसी मशीन से बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप एक एटीएम मशीन के ऊपर जाते हो, वो आपको सारी बातें बताता है। आप टच कर रहे हो तो वो बोलेगा कि इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, आपको यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, वो सक्सेसफुली लॉग इन हो गया, तो वो आपको सारी बातें बताता है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज हाईली इंटरेक्टिव, मतलब वो आपको सारी इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। रीजन क्या है? बिकॉज यूजर कैन कंट्रोल कंटेंट। मतलब ग्राफिक्स के अंदर जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रक्चर, वो कंटेंट कैसे डिस्प्ले हो रहा है उसको भी आप, और अपीयरेंस, वो दिख कैसे रहा है। तो कंटेंट का सारा कंट्रोल आपके पास है। यूजर सारा कंट्रोल यूज कर सकता है कि कैसे दिखेगा, किस तरह से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे मूव करेगा। इसीलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो हाईली इंटरेक्टिव है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप सपोज एक प्लेन की इमेज बनाना चाहते हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। मतलब ये पूरा प्लेन बनाने के लिए हमें छोटे छोटे डॉट्स का यूज करना पड़ रहा है। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे ये पोर्शन हमें डिस्प्ले कराना है ब्लू कलर में, तो हमें वो डॉट हमें ब्लू कलर के अंदर एक्टिवेट करना पड़ेगा। आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे जिससे वो पिक्सल हमारा ब्लू नजर आएगा। तो 0 1 मतलब बाइनरी फॉर्म में पिक्सल्स वर्क करते हैं। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो 0 1 के कॉम्बिनेशन से हम उन पिक्सल्स को हाईलाइट करेंगे और आरजीबी की कलर वैल्यू को हम सेट कर देंगे, जिससे वो पिक्सल्स डिस्प्ले होंगे और हम देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर कोई एक प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगी। कंप्यूटर ग्राफिक्स इतनी पॉपुलर क्यों है? इसका रीजन ये है कि यूजर कैन एडिट ग्राफिक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं यूजर हूं तो मैं इजीली अपनी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकता हूं, उसको मैं चेंज कर सकता हूं विद कीबोर्ड, माउस एंड टच सेंसिटिव पैनल ऑन स्क्रीन। मतलब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठे बैठे अपने कीबोर्ड, माउस या टच सेंसिटिव जो हमारी टच स्क्रीन होती है, उस पैनल से मैं सिंपली अपनी ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकता हूं, उनकी शेप को बदल सकता हूं, उनको एनलार्ज कर सकता हूं, उनको मूव कर सकता हूं। तो इसीलिए हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राफिक डिवाइसेस। और ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस। मतलब जो भी कीबोर्ड, माउस या टच सेंसिटिव पैनल हैं उनको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। प्लस में डिस्प्ले डिवाइसेस जो हमें वो इमेज शो करते हैं, जैसे कि स्क्रीन है, उस टाइप के डिस्प्ले डिवाइसेस। तो इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो हमारे बनते हैं ग्राफिक डिवाइसेस। तो अभी हमने डिस्कस किया कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमने ये पढ़ा ये आर्ट ऑफ ड्राइंग। मतलब कोई भी अगर हमें चीज को ड्रॉ करना है तो ये उसका आर्ट है। जैसे कि अगर हमें कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है या चार्ट ड्रॉ करनी है, और कहाँ हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और कौन इसको ड्रॉ करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, मतलब सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन से अगर हम कोई पिक्चर, चार्ट या लाइन बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारा हाईली इंटरेक्टिव है। मतलब यूजर इसको अच्छे तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूजर कंट्रोल कर सकता है किसको? कंटेंट को, स्ट्रक्चर को और अपीयरेंस को। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वो पूरा यूजर कंट्रोल कर सकता है। देन नेक्स्ट चीज है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में जिसको हम प्रेजेंट करते हैं वो मिलके बनती हैं पिक्सल्स से। तो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, उन पिक्सल से मिलके हमारी ऑब्जेक्ट्स बनती है। हमने देखा होगा आजकल हमारे पास हैवी डेफिनेशन कैमरास भी हैं जो इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं, हाई मेगापिक्सल। तो मतलब ये है कि जितना ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज क्वालिटी हमारी बेटर होती जाएगी।
और यूजर कैन एडिट ग्राफिक ऑब्जेक्ट, मतलब यूजर जो है अपनी ग्राफिक ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। किससे? कीबोर्ड से, माउस से और टच सेंसिटिव पैनल से। तो इसीलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड, माउस और टच सेंसिटिव पैनल इतने ज्यादा स्मूथ हो गए हैं जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो हमारे ग्राफिक डिवाइसेस होते हैं वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। नंबर 1 इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, टच सेंसिटिव पैनल, और डिस्प्ले डिवाइसेस जैसे कि स्क्रीन। तो इन दोनों को जोड़ के हमारे बनते हैं ग्राफिक डिवाइसेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। हिस्ट्री का मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स आया कहां से? कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टार्टेड विद डिस्प्ले ऑफ डेटा ऑन हार्ड कॉपी प्लॉटर कैथोड रे ट्यूब विच इज कॉल्ड CRT। मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स ने सबसे पहले जो अपना डेटा डिस्प्ले किया था वो कहां पे किया था? हार्ड कॉपी प्लॉटर। पहले प्लॉटर्स होते थे जो प्लॉट करने के काम आते थे, और कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT। हमें पता है CRT के मॉनिटर्स और CRT के टीवी भी आते थे। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज इन प्लॉटर्स में और CRT में यूज होता था। उसके बाद आज के टाइम में ये कंप्यूटर पे यूज होता है। Until 1980, CG was small and specialized field। मतलब ये है कि जब तक 1980 नहीं आ गया प्रॉपरली, तब तक कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही छोटा था। छोटा मतलब उस टाइम पे इतना यूज नहीं होता था। एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड मतलब कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इसका यूज करते थे, हर जगह हम इसको यूज नहीं करते थे। उसका रीजन क्या था? बिकॉज हार्डवेयर वॉज कॉस्टली। क्योंकि हमारा हार्डवेयर ही इतना कॉस्टली था, जो मशीन हमें लगानी पड़ती थी ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए वो बहुत कॉस्टली होती थी। तो हार्डवेयर इतना कॉस्टली था, इसलिए हम उसको बहुत मिनिमम यूज करते थे और सिर्फ स्पेशलाइज्ड जगह पे यूज करते थे। एप्पल मैकिंटॉश, जिसको हम मैक भी बोलते हैं, एंड IBM PC, इन दोनों ने मिलके पॉपुलराइज द यूज ऑफ बिटमैप ग्राफिक्स। मतलब इन दोनों ने मिलके पॉपुलराइज कर दिया किसके यूज को? बिटमैप ग्राफिक्स किया। बिटमैप ग्राफिक्स होता क्या है? हमें पता है कि सारा जो भी इमेज हम ड्रॉ करते हैं वो पिक्सल की फॉर्म में होती है। तो उन स्मॉल पिक्सल्स को या तो हम 0 में यानी कि ऑफ कर सकते हैं, और 1 में यानी कि उसको हम ऑन कर सकते हैं। तो 0 और 1 रिप्रेजेंटेशन करना रेक्टेंगुलर फॉर्म में, मतलब हम एक रेक्टेंगुलर एरे बना लेते हैं, उस फॉर्म में सारे पिक्सल्स को हम ड्रॉ करते हैं 0 1 की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं बिटमैप ग्राफिक्स। तो बिटमैप ग्राफिक्स का शुरुआत किसने करी? एप्पल मैकिंटॉश ने और IBM PC ने। इन दोनों ने मिलकर इसको काफी पॉपुलर किया। देन डेस्कटॉप बिकम पॉपुलर। मतलब इसके बाद डेस्कटॉप यानी कि जो हम घर में कंप्यूटर यूज करते हैं वो काफी पॉपुलर हुए। विच प्रोवाइड प्राइवेट वर्चुअल टर्मिनल वेयर यूजर कैन क्रिएट, पोजिशन एंड रीसाइज। प्राइवेट वर्चुअल टर्मिनल क्या होता है? देखो, अगर आप अपना कंप्यूटर ओपन करोगे तो अपने कंप्यूटर में आपको डिफरेंट नजर आएगा, मेरे में डिफरेंट आएगा। रीजन क्या है? हो सकता है आपने कोई और थीम यूज करी हो, मैंने कोई और थीम यूज करी हो सकता है मेरी स्टार्ट मेन्यू कलर डिफरेंट हो, आपका डिफरेंट हो। तो प्राइवेट वर्चुअल टर्मिनल, प्राइवेट मतलब हर किसी का अपना वर्चुअल टर्मिनल, विंडो में आप जो भी देखते हो अपने PC के अंदर वो सबके लिए डिफरेंट है। और वो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक वीडियो चैटिंग कर रहा हूं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? विंडो के अंदर आप वीडियो चैटिंग नहीं कर रहे, उसके अंदर क्या हो रहा है? ग्राफिक्स की हेल्प से आपकी इमेजेस को फास्टली डिस्प्ले कराया जा रहा है। तो मतलब एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। तो डेस्कटॉप ने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसमें यूजर क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है, पोजीशन कर सकता है, पोजीशन मतलब कहीं पे प्लेस कर सकता है, और रीसाइज मतलब छोटा बड़ा कर सकता है। किसको? रेक्टेंगुलर स्क्रीन एरिया। आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर स्क्रीन एरिया, उसको यूजर छोटा बड़ा कर सकता है, साइज उसका बढ़ा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? विंडो। जैसा कि हमारे PC के अंदर बहुत सारी विंडो होती है, अगर आप फोल्डर ओपन करते हो तो एक विंडो ओपन हो जाती है, आप उसको क्रॉस कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो ये सारा कौन प्रोवाइड करता है? डेस्कटॉप। इसीलिए डेस्कटॉप काफी पॉपुलर हुआ। टुडे इंटरैक्टिव एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब आज के टाइम में हमारे पास क्या है? इंटरैक्टिव एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब जो भी प्रोग्राम्स हैं या कंप्यूटर जिससे हम डील करते हैं वो हाईली इंटरैक्टिव है। जैसे कि हमारे पास वर्ड है, वर्ड किस काम आता है? टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। और एक्सेल किस काम आता है? न्यूमेरिकल डेटा के लिए। और 3D, 2D और 3D किस काम आता है? यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। आजकल के टाइम में आपके पास रोबोटिक्स है,
आप यूजर को डिस्प्ले करा सकते हो, यूजर सिंपल टच करके कोई भी काम कर सकता है। तो ग्राफिक्स हमारा इतना एडवांस हो चुका है, तो आज के टाइम में हमारे पास है इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स की हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, उसने सबसे पहले डिस्प्ले कराया था डेटा, किसमें? हार्ड कॉपी प्लॉटर के अंदर या फिर कैथोड रे ट्यूब के अंदर। और बाद में ये ग्राफिक्स कहां तक पहुंच गया? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन तक। जब तक 1980 नहीं आया तब तक ग्राफिक्स हमारा बिल्कुल स्मॉल था और स्पेशलाइज्ड फील्ड था, मतलब कहीं कहीं पे यूज होता था। उसका रीजन था हमारा हार्डवेयर जो था बहुत कॉस्टली था। बट आजकल के टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत यूज होता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई। उसका रीजन क्या है? बिकॉज हमारे पास आईसीज हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमें मिल जाते हैं। उसके बाद एप्पल मैकिंटॉश, जिसको हम मैक भी बोलते हैं, और आईबीएम पीसी ने पॉपुलराइज कर दिया यूज ऑफ बिटमैप ग्राफिक। मतलब जो भी हमें इमेज ड्रॉ करनी है उसका एक बिटमैप बना लो, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, और पिक्सल्स को प्लॉट कर दो। तो वो पिक्सल्स क्या होते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। और 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, इसको हम बोलते हैं बिटमैप ग्राफिक्स। तो पूरी ऑब्जेक्ट का बिटमैप ग्राफिक्स हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारा डेस्कटॉप पॉपुलर हो गया। डेस्कटॉप का मेन फीचर क्या है कि वो हमें प्राइवेट वर्चुअल टर्मिनल प्रोवाइड करता है। मतलब हर किसी का अपना अपना टर्मिनल, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर स्क्रीन को, मतलब विंडो को। तो विंडोज को हम बना सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं और रीसाइज कर सकते हैं। और आज के टाइम पे हमारे पास है इंटरैक्टिव एप्लीकेशन प्रोग्राम। मतलब हम, जैसे कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और 3D इंटरफेसेस हैं, उसके थ्रू हम यूजर से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा ग्राफिक्स बहुत इंटरेक्टिव है और इवन टच करके, फील करके भी हम उससे काम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। सीजी का सबसे पहला एडवांटेज है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिस्प्ले। मतलब सीजी का यूज करके आज के टाइम पे हम इतने हाईली इंटरेक्टिव ग्राफिक्स हैं हमारे पास। हमने एचडी से स्टार्ट किया, एचडी, उसके बाद फुल एचडी, देन यूएचडी मतलब अल्ट्रा एचडी। तो हम 4K, 8K ऐसे ही हम पिक्सल्स को बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे पास इतनी क्लियर इमेजेस हैं जिसको हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड में हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड टूल्स टू प्रोड्यूस पिक्चर। कोई भी अगर हमें पिक्चर प्रोड्यूस करनी है, मतलब बनानी है, उसके लिए ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। हमने देखा है कि आज के टाइम पे स्टूडेंट्स गेम्स बना रहे हैं 3D के अंदर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल हैं जिससे आप 3D एनिमेशन कर सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, इमेजेस को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारा एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस एनिमेशन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी टाइप की एनिमेशन डाल सकते हो। एनिमेशन का मीनिंग है आप चाहते हो कि वो स्वाइप होके आए, या फिर फास्टली मूव करे, या फिर वो पहले किसी और डायरेक्शन में जाए। तो वो सारी एनिमेशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं सीजी की हेल्प से। नेक्स्ट है यूजिंग मोशन डायनेमिक्स। ग्राफिक्स के अंदर होता है मोशन डायनेमिक्स, मतलब मोशन को कंट्रोल करना। यूजर कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको स्टेशनरी मतलब रोक के रख सकते हो, एंड व्यूअर मूविंग अराउंड देम। तो अगर आप व्यूअर हो तो आप उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर मूव कर रहे हो और वो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, तो हम मोशन डायनेमिक्स के ऐसा इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग अपडेट डायनेमिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में होती है अपडेट डायनेमिक्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना। यूजर कैन चेंज शेप, कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यूजर यानी कि हम चेंज कर सकते हैं उसकी शेप को, उसके कलर को और अदर प्रॉपर्टीज, जैसे हमने उसके पिक्सल्स को बढ़ा दिया या फिर हमने उसके अंदर कुछ कंट्रास्ट को बढ़ा दिया। तो ऐसे ही हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की एडवांटेजेस में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहली एडवांटेज है हम इसके अंदर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी, 4K, 8K। तो ये ग्राफिक्स हम इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। इट प्रोवाइड टूल्स टू प्रोड्यूस पिक्चर, यानी कि हम पिक्चर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम एनिमेशन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं से कहीं मूव करे। सीजी के अंदर हमारा होता है मोशन डायनेमिक्स, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रख सकते हैं और सारी व्यूअर को उसके चारों ओर मूव करवा सकते हैं।
कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमारा होता है अपडेट डायनेमिक्स, जिससे हम उसकी शेप को, कलर को और अदर प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कंप्यूटर ग्राफिक्स की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड एडवांटेजेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।